भारत में हाल ही में पारित वक्फ अधिनियम 2025 ने देश के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून को काला कानून करार देते हुए इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। AIMPLB और अन्य मुस्लिम संगठनों का दावा है कि ये कानून न केवल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करता है, बल्कि ये संविधान के मूल ढांचे और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ भी। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी सरकार इसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और समावेशिता लाने वाला कदम बता रही है। इस खबर में हम जानेंगे कि आखिर ये कानून इतना विवादास्पद क्यों बन गया है और बीजेपी की नीतियों पे सवाल क्यों उठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, वक्फ इस्लामिक परंपरा में वो संपत्ति होती हैं जो धार्मिक या सामाजिक कल्याण के लिए स्थायी रूप से दान की जाती हैं। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में इसके संशोधन के तहत किया जाता रहा है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल 2025 को संसद ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को पारित किया, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप मिल गया। सरकार का दावा है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और कुप्रबंधन को रोकने के लिए लाया गया है। वक्फ बाय यूजर प्रावधान उन संपत्तियों को वक्फ के रूप में मान्यता देता था जो लंबे समय से धार्मिक या सामाजिक उपयोग में थी, भले ही उनके पास औपचारिक दस्तावेज ना हो। नए कानून में इस प्रावधान को हटा दिया गया है, जिससे कि ऐतिहासिक मस्जिदों, कब्रिस्तानों और अन्य संस्थानों की स्थिति खतरे में पड़ गई है। वहीं AIMPLB ने इस कानून को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार देते हुए इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। बोर्ड ने 10 अप्रैल 2025 से 7 जुलाई 2025 तक वक्फ बचाव अभियान चलाने का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत विभिन्न विरोध प्रदर्शन, रैलियां और धरने आयोजित किए जाएंगे। वहीं हैदराबाद में 19 अप्रैल 2025 को AIMPLB और AIMIM के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा हुई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस सभा में 30 अप्रैल को रात 9 बजे ब्लैकआउट विरोध की घोषणा की गई, जिसमें घरों की बत्तियां बंद करके कानून का विरोध किया जाएगा। इसी के अलावा 25 मई को हैदराबाद में मानव श्रृंखला और 1 जून को धरना प्रदर्शन की योजना है। AIMPLB के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर देगा। ये कानून मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है और वक्फ संपत्तियों को छीनने की साजिश है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे काला कानून बताते हुए कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों की सियासी और धार्मिक पहचान को मिटाना चाहती है। ये कानून संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। वहीं मोदी सरकार का दावा है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा और गरीब मुसलमानों, विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये कानून किसी भी मुस्लिम को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ लाया गया है। लेकिन इसे दावे पे जो है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर बीजेपी और मुस्लिम संगठनों के बीच शहमात का खेल जारी है। नए वक्फ कानून को लेकर के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जन जागरण अभियान चला रही है, तो मुस्लिम संगठन देश भर में वक्फ बचाव अभियान के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में देश के तमाम मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि मंगलवार को दिल्ली में वक्फ कानून के विरोध में एकजुट हुए। आपको बता दूं कि देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम संगठन के लोग वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई सहित कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली में आज एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई। मोदी सरकार से वक्फ कानून वापस लेने की गुहार भी लगाई। AIMPLB साफ कह चुका है कि वक्फ कानून जब तक वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन ऐसे ही करते रहेंगे। वहीं वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम संगठन अब पूरी तरह से आर पार के मूड में हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में मुस्लिम संगठन एकजुट होकर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में वक्फ कानून को वापस लिए जाने की लड़ाई में जमात-ए-इस्लामी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद और दूसरे तमाम अहम मुस्लिम संगठनों का समर्थन जो है वो हासिल है। जमात-ए-इस्लामी हिंद ने वक्फ कानून को मोदी सरकार से तत्काल निरस्त करने का आह्वान किया और लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में अभियान का समर्थन करने का आग्रह किया।
इसके अलावा जमाते अहले हदीस और जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी अपने अपने प्रतिनिधियों से ताल कटोरा स्टेडियम में पहुंचने की अपील रखी है। मोदी सरकार ने भले ही वक्फ संशोधन कानून को पास कर दिया हो, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध में सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सड़क तक लड़ाई छिड़ रखी है। वक्फ कानून के खिलाफ कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही है तो सड़क पे उतर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर के देश भर में वक्फ बचाव अभियान चला रही है, जिससे तहत जो है वो अलग अलग राज्यों में जाकर कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बचाव अभियान को पहले फेज में 87 दिन तक चलाने की रूपरेखा बनाई है। इसके तहत देश भर में वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराने और उसे पीएम मोदी को भेजने की रणनीति है। मुस्लिम बोर्ड के मुताबिक वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कानून को पूरी तरह से निरस्त नहीं कर दिया जाता है। वक्फ कानून के खिलाफ वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान का नाम दिया गया है, क्योंकि बोर्ड इसे संवैधानिक अधिकारों से जोड़ता है। आपको बता दूं कि वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे अन्य मुस्लिम संगठनों ने उसी तरह का तेवर अपना रखा है जैसे शाहबानो के मामले में किया था। आपको बता दें कि 1985 में शाहबानो मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों ने शहर से लेकर गांव तक आंदोलन छेड़ रखा था। उसी तरह से वक्फ कानून को लेकर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभियान चला रहा है ताकि जन आंदोलन बना सके। AIMPLB की महिला विंग अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम आयोजित करके महिलाओं को जागरूक करेंगे। बता दें आपको कि मोदी सरकार वक्फ कानून को मुस्लिमों के हित में बता रही है, जबकि मुस्लिम संगठन शरीयत में दखल अंदाजी करार दे रहे हैं। AIMPLB महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजहिद्दीन ने वीडियो मैसेज जारी किया है। वीडियो में जो है उन्होंने सरकार पे सांप्रदायिक एजेंडा चलाने और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने का जो है आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अभियान वक्फ संपत्तियों की रक्षा और विधेयक को निरस्त करने की मांग को लेकर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि AIMPLB का मानना है कि ये कानून वक्फ संपत्तियों की प्रकृति और स्वायत्तता को सीधे नुकसान जो है वो पहुंचाएगा, जिसे वे इस्लामी मूल्यों, शरीयत, धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय संविधान के खिलाफ मानते हैं। बोर्ड का दावा है कि नए कानून से वक्फ संपत्तियों को सरकार या व्यक्तियों के लिए हड़पना आसान बन जाएगा। कानून में गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने और जिला अधिकारियों को संपत्तियों का मूल्यांकन करने का अधिकार देने का विरोध किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये वक्फ कानून संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये हिंदू और सिख धार्मिक संस्थानों के साथ समान व्यवहार नहीं करता है। बोर्ड का मानना है कि वक्फ बोर्डों की शक्तियों को कम करना और सरकारी नियंत्रण बढ़ाना स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में वक्फ कानून को सरकार जब तक वापस नहीं लेगी तब तक मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। वहीं AIMPLB और अन्य संगठनों का दबाव, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन इस कानून को और विवादास्पद बना रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार इस कानून को वापस लेगी? अभी तक सरकार ने पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला इस मामले में निर्णायक होगा। इस बीच बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कानून वास्तव में पारदर्शिता के लिए है या फिर ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की एक और कवायद है। मुस्लिम समुदाय का गुस्सा और AIMPLB का तीखा विरोध ये दिखाता है कि ये मुद्दा जल्द शांत होने वाला नहीं है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।